अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको अजीब सी सुनाई देगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ जो है ना थोड़ी बहुत ख़राब हो गई है। अच्छा, तो आज जो मेरे दिन की स्टार्टिंग हुई है ना वो इन सब चीज़ों से हुई है। मैंने ये जो दराज से ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था। तो मैं अभी अपनी बेटी के सारे टॉयज़ वगैरह जो हैं इसमें सेट कर रही हूँ, क्योंकि इसके टॉयज़ जो है ना इधर उधर बिखर जाते हैं सारे, पूरा दिन कभी यहाँ होते हैं कभी वहाँ होते हैं। छोटे छोटे टॉयज़ हैं, देखें इतने क्यूट क्यूट से ये हैं। तो ये जो है ना पूरा दिन कभी यहाँ बिखरे होते हैं कभी वहाँ, तो मैंने कहा चले एक ऑर्गेनाइज़र होगा उसमें सारी चीज़ें इसकी सेट रहेंगी। तो मैं अभी वन बाय वन इसके सारे टॉयज़ जो है ना उठा के इसमें रख रही थी, क्योंकि इसने पूरा बिखेर के रखे हुए थे, कोई इधर तो कोई उधर। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डेली का यही काम रहता है सबसे पहले मेरा कि ना कभी इस कोने से खिलौने मिल रहे होते हैं कभी दूसरे कोने से। तो एक ऑर्गेनाइज़र मैंने कहा हो ना जिसमें हर चीज़ इसकी रखी हो तो आराम से खेले और वहीं से फिर जो है ना पैक करके दोबारा रख दे अपने टॉयज़ को, खुद ब खुद समेटना इसको आए, चीज़ें छोड़ देती है यहाँ वहाँ। तो इसलिए बस मैं जो है ना पहले सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग ही यहाँ से की। मैंने कहा पहले इन सबको इनकी जगह पर लगाऊं, फिर उसके बाद कोई काम की स्टार्टिंग करूं, क्योंकि जब तक ये बिखरे रहेंगे ना तो फिर कोई काम भी सही से नहीं होगा। इतने छोटे छोटे से इसके टॉयज़ होते हैं ना, यहाँ वहाँ से समेटना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने वन बाय वन करके सारे इसके टॉयज़ जो है ना इसमें ऑर्गेनाइज़र में लगाए। मैंने कहा पहले ये करती हूँ उसके बाद दूसरा कोई काम देखा जाएगा। तो अभी ये तकरीबन तो मैंने सारे समेट लिए हैं। अभी ये सारे इसके अंदर रख रही हूँ मैं, इसके अंदर जैसे ही रख लूँगी फिर उसके बाद दूसरा कोई काम देखूँगी। पहले तो इन सबको समेटना ज़्यादा ज़रूरी है, मेन काम मेरा ये है, पहले इनको समेटो उसके बाद कोई और काम करो। तो मैंने ये ऑर्डर तो कर लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी अभी इतनी ख़ास भी नहीं कि मैं इसमें इतना ज़्यादा वेट रखूँ। नॉर्मल वेट है इसमें रखने के लिए, तो जितना हो सक रहा था मैंने इसमें रखे। इसके टॉयज़ ज़्यादा नहीं रखे, मैंने कहा कि अभी एक ही है, उसके बाद एक और ऑर्डर करूँगी, फिर इसमें जो है ना बाकी के टॉयज़ भी रख दूँगी। बाकी ये जो था फिर कचरा वगैरह बच गया था, मैंने कहा ये सारा फेंकने वाला है, इनको अलग से गार्बेज बैग में डालती हूँ ताकि ये भी सिमट जाएँ। जो कचरा संभाल संभाल के इसने रखा हुआ है ना, इसको भी साइड पर कोई चीज़ फेंकने ही नहीं देती कि मम्मा इससे भी मैंने खेलना है, मम्मा इससे भी मैंने खेलना है। तो इस खेल खेल के चक्कर में ना कचरा भी संभाल के रख लेती है, टूटे फूटे जितने भी खिलौने सब। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मैंने इसको ऑर्गेनाइज़र बना के दिया था कि आप जो है ना अपने सारे टॉयज़ इसके अंदर रखोगे, लेकिन इसने इसका भी इतना बुरा हाल कर दिया कि अब ये देखने के काबिल भी नहीं बचा इसको अब फेंकने वाला हो गया, बिल्कुल इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो इसलिए मैंने फिर दूसरा ऑर्गेनाइज़र जो है ना ऑर्डर किया था। तो अभी ये जो सारा फेंकने वाले इसके सारे टॉयज़ हैं, मैं इसको अलहदा कर रही हूँ ताकि ये फेंक सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंद मच गया था इस कोने में। अभी यहाँ पे मैंने सफाई की है और फिर जो है ना इनकी सेटिंग करके रखती हूँ। और ये जो इसके ऊपर का जो कैप है ना, ये भी पूरा नहीं आ रहा है इसके ऊपर, देखें। आगे इसको पैक करने के लिए दिया हुआ तो है, लेकिन जो है ना इसको पैक हो ही नहीं रहा, ये ऊपर से फिर भी आधा कैप आ रहा है। अच्छा, ये इसका जो है ना, ये इसका रीडिंग बोर्ड है, इसमें जो है ना रीडिंग वगैरह करती है। और फिर इसके अंदर जो है ना इसको लिखने के लिए भी दी हुई स्पेस, यहाँ पे लिख रिटर्न करती है, जो लिखना होता है लिखती है, जो भी मतलब इसने अपनी एक्टिविटीज़ करनी होती है। ये सारा साइड पर इसके रीडिंग के लिए दिया हुआ, बाहर भी और अंदर भी ये सारा रीडिंग वगैरह करती रहती है बैठ के, मतलब इसी के सारे खेलने कूदने के और इसके अलावा ये ब्लॉक्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसके। ये भी पूरा दिन बेचारे कभी इधर बिखरे होते हैं कभी उधर बिखरे होते हैं, एक एक को समेट समेट के जो है ना इनको रखना पड़ता है, लेकिन फिर भी मुकम्मल नहीं होते। अभी आधे मैंने ऑर्गेनाइज़र में डाले और आधे ये हैं इसके अंदर। तो ये सारा दिन बेचारे इधर उधर बिखरे होते हैं। इस बैग में जो है ना कंप्लीट में डाल के रखती हूँ ताकि एक जगह सिमटे रहें। पर ये मैडम जो है ना जब भी खेलने कूदने में लगती है ना, तो कभी इन चीज़ों को उठा के यहाँ कर देती, कभी वहाँ कर देती, कोई इसका रखने की एक प्रॉपर जगह नहीं। अच्छा, ये है मेरा का पिगू मेरी बेटी का सबसे फेवरेट पिगू है ये, इसको कहीं नहीं आगे पीछे होने देती कि बस मैं इसके साथ खेलूँगी, ये मेरा ही है, एनी टाइम इसने अपने साथ रखना होता है बस। उसके बाद जो है ना काम वगैरह ख़त्म करने के बाद फिर मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मुझे स्पैगेटी खानी है। स्पैगेटी की बहुत शौकीन है, बस हर वक्त कहती है कि मुझे स्पैगेटी मैगी ऐसी चीज़ें मिलती रहें।
तो फिर मैं उसके लिए स्पैगेटी बनाने लगी। मैंने कहा कि फटाफट से आपके लिए स्पैगेटी बना देती हूँ ताकि आप खा लो। स्कूल से आती है फिर कोई ना कोई फरमाइश होती है। वैसे खाने पीने में इतनी नहीं है कि बहुत मुश्किल उसको खिलाना पिलाना पड़ता है, इतने शौक़ से कुछ खाती नहीं है। पर स्पैगेटी वगैरह जो है ना, ये चीज़ें ये ज़्यादा शौक़ से खाती है। तो मैंने कहा चलिए कुछ भी खाती है, जो भी कुछ ना कुछ तो खाए, चले बना के देती हूँ। मेरी कोशिश होती है ज़्यादातर इसको हेल्दी फूड खिलाऊँ, लेकिन ये इन चीज़ों से, सब्ज़ी से और सब्ज़ी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें हेल्दी फूड से ना ये दूर ही रहती है, पता नहीं क्यों। मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं इसको जो है ना हेल्दी फूड ज़्यादा से ज़्यादा खिलाऊँ, लेकिन इसको जो है ना पसंद ही नहीं आता। इसको ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं कि बस ये चीज़ें मुझे मिलती रहे, मैगी मिले या फिर जो है ना स्पैगेटी, मैकरोनी, पास्ता, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बस ये चीज़ें इसने शौक़ से खानी होती है। फिर मैं कहती हूँ चलें कुछ ना कुछ खा तो रही है कम से कम। तो फिर बस मैं इसके लिए स्पैगेटी बनाने लगी। तो मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो खा ही लेगी। अच्छा, मैं वीडियो पहले बना लेती हूँ और वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत मसला होता है यहाँ वॉइस ओवर में करने में, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ जो है नीचे घर में फैमिली रहती है और उनकी एनी टाइम इतनी बहस होती है, इतनी उनकी लड़ाई झगड़े और शोर शराबा बहुत ज़्यादा वो करते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है ना वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, क्योंकि एक साल में कर ही नहीं सकती। इनकी इतनी लड़ाई झगड़ा है, इतना इन्होंने शोर शराबा किया होता है कि मैं ना किसी से बात कर सकती हूँ ठीक से, ना मैं वॉइस ओवर वीडियो में कर सकती हूँ। इसीलिए जो है ना मैं वॉइस ओवर बाद में करती हूँ, पहले वीडियो बना लेती हूँ, ताकि इनकी जो आवाज़, इनका जो शोर शराबा है ना, वो मेरी वॉइस ओवर में ना आए, ना वीडियो में आए। मुझे डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, ना जाने क्यों इनका जो है ना एनी टाइम का यही लड़ाई झगड़ा होता है। इनके जो घर में है एक फालिज के मरीज़ हैं, इनके फादर जो हैं उनको फालिज है, तो बेटे हैं, बेटियां हैं। बेटियां तो खैर शादीशुदा हैं और जो बेटे हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, इतने ज़्यादा, और वाइफ के हस्बैंड के साथ, बेटों के अपने बाप के साथ बहुत ज़्यादा जो है ना मस्ती मचाए रहते हैं। बहुत इनके इतने शोर होते हैं और इतनी बदतमीज़ी होती है अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ और मदर की बच्चों के साथ, यानी कि आपस में इन दोनों लोगों की बनती नहीं और इतना शोर शराबा होता है। मैं कहती हूँ इंसान जो है ना जब तक चलता फिरता रहता है ना, तो वो खुश रहता है और किसी पर बोझ नहीं होता, वो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब जहाँ वो बीमार हो जाता है, जहाँ वो मोहताज हो जाता है, वो जो है ना सबके लिए बोझ बन जाता है, चाहे वो उसकी बीवी है, चाहे वो उसके बच्चे हैं, कोई भी है, कोई भी रिश्ता है ना उसके लिए बोझ हो जाता है। ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है। मैं कहती हूँ मोहताजी अल्लाह पाक कभी किसी को ना दे। अब जो इनके फादर हैं मोहताज हैं, अब फालिज के मरीज़ हैं, उनसे उठा नहीं जाता, वॉशरूम तक नहीं जाया जाता। अक्सर ऐसा होता है कि वो वॉशरूम जाने के लिए चिल्ला रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए कि मुझे वॉशरूम ले जाओ, मुझे जाना है, लेकिन कोई उनकी नहीं सुन रहा होता। तो बहुत बहुत अजीब लगता है ये सारी बातें सुन के, उनको इस तरह देख के। तो मैं कहती हूँ कि यार कैसे कोई औलाद जो है ना अपने माँ बाप के साथ ऐसे कर सकती है, कोई बीवी अपने शौहर के साथ ऐसे कर सकती है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। तो मैं कहती हूँ मोहताजी अल्लाह पाक कभी किसी को ना दे। क्या उस बाप ने कभी अपनी औलाद के लिए मेहनत नहीं की होगी, अपनी बीवी के लिए मशक्क़त नहीं की होगी, कभी उन्होंने अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों को रोक कर कभी इनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी की होंगी क्या? मेरे ख़्याल से एक मर्द जो है ना अपनी फ़ैमिली के लिए हर एक सैक्रिफ़ाइस करता है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत, अपनी फ़ैमिली के लिए करते हैं। लेकिन अगर वो आपके लिए इस वक़्त आप पर मोहताज है या आप पर डिपेंडेंट है, तो आपको भी चाहिए कि उसका भरपूर साथ दें, उसके लिए खड़े हों, ना कि उसको इस तरीके से धुतकार दें, इस तरीके से उसको अज़ियत दें। न जाने इनके घर के क्या मैटर होंगे, क्या मसले मसाइल होंगे, लेकिन इस वक़्त जो मरीज़ है उसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो आई डोंट थिंक कि इनकी फ़ैमिली को इनके साथ ऐसे करना चाहिए। बस वो जो इनकी आवाज़ें आती हैं, इनकी शोर शराबे होते हैं, जो उनके हैं जो फादर हैं, बहुत उनके रोने की आवाज़ें आती हैं, तो बस एक वो चीज़ अच्छी नहीं लगती कि इस तरीके से औलाद को और किसी को नहीं करना चाहिए उनके साथ। तो बाकी सबके अपने घर के मसले मसाइल होते हैं कि वो किस तरीके से हैंडल करेंगे, किस तरीके से नहीं। लेकिन इनके जो आवाज़ें घरों से बाहर जाती हैं, तो फिर इसलिए ज़ाहिर सी बात है फिर वो फैमिली मैटर नहीं रहता। वो जब सब मोहल्ले में आवाज़ें जाती हैं, सबको सुनाई देती है, फिर वो सबके कानों में जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाएगी सबको पता लगेगा फैमिली में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक कभी किसी को मोहताज ना करे, क्योंकि जब तक इंसान चलता रहता है ना, जब तक वो अपने पाँव पे सलामत होता है, तो वो सबको अच्छा लगता है। और जहाँ वो मोहताज हो जाता है, जहाँ उसको ज़रूरत होती है रिश्तों की, वहाँ रिश्ते उनको छोड़ देते हैं। सदा हमेशा कोई साथ नहीं रहता,
कोई ना कोई जो है ना कहीं ना कहीं छोड़ देता है इंसान को उसके हाल पर। तो अगर हम रिश्तों पे डिपेंडेंट रहते हैं ना कि हमारे रिश्ते हमारे काम आएंगे या हमारे साथ खड़े होंगे, तो बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपका साथ देते हैं, वरना छोड़ देते हैं। मैं तो कहती हूँ कि आजकल जो औलाद होती है ना उस पर भी इंसान डिपेंड ना करे, क्योंकि आजकल का जैसा माहौल है, जिस तरीके का एरा चल रहा है ना, इसमें औलाद पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए, ना शोहर को बीवी पर, ना बीवी को शोहर पर। हाँ, एक रिश्तों की अपनी लिमिट होती है, एक हदूद होती है, वहाँ तक इंसान को रहना चाहिए। ऐसा नहीं है बिल्कुल कि अपने पर हो जाए, लेकिन जो है इंसान को अपने पर डिपेंड ज़्यादा करना चाहिए। इतना होना चाहिए कि वो कभी किसी का मोहताज ना हो सके, और हमेशा अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक कभी किसी को मोहताज ना करे और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। अच्छा, तो नेक्स्ट में मैंने जो है ना, ये मैंने पैचेस ऑर्डर किए थे, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स रिमूवर पैचेस ऑर्डर किए थे दराज से। तो ये मुझे आज डिलीवर हुए, तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किए हैं, तो मैंने इसको चेक करना था कि देखूँ इसका रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं। मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इसके काफ़ी जगह रिव्यूज़ मैंने देखे, तो कुछ पॉजिटिव रिव्यूज़ थे, कुछ नेगेटिव थे, पर मैंने कहा एक दफ़ा ट्राई करती हूँ, क्या पता इसके जो है ना रिज़ल्ट मुझे अच्छे मिल जाए। क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो है ना नोज़ पर ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके डस्ट वगैरह की वजह से ना, बाहर काम के लिए जाते हैं तो फिर उनके डस्ट जब होती है ना फेस पर, तो उनके नोज़ पर ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने ये उनके लिए ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो इसमें जो है ना मुझे 10 पीसेस मिले थे। ये मैंने ऑर्डर किए थे 160 तक के आई थिंक मुझे मिल गए थे, और डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे 350 में ये पड़ गए थे तकरीबन, जो है ना 10 पीसेस। तो मैंने कहा कि चलिए अभी इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने इसको फिर खोला है और मैं इसको भी अपने हस्बैंड के नोज़ पे अप्लाई करने लगी थी। मैंने कहा चले अप्लाई करके देखती हूँ। अच्छा, इसको लगा के फिर इसको जो है ना ड्राई होने के लिए छोड़ते हैं। इसको जब हम नोज़ पे लगाते हैं ना, तो फिर इसको हल्का हल्का गीला करते हैं, तो फिर जब वो ड्राई हो जाता है तो फिर उसको रिमूव करते हैं। अच्छा, ये मैंने जो है ना लगा दिया था, उसके बाद जब मैंने रिमूव किया है ना इनके नोज़ के ऊपर से, तो इसमें ब्लैक हेड्स तो रिमूव हुए हैं, छोटे छोटे से आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत बारीक बारीक से जो थे ना रिमूव हुए थे ब्लैक हेड्स। तो इतने हद तक तो इसने नहीं किए, लेकिन थोड़े बहुत चले किए। वो अब काफ़ी हार्ड जब हो जाते हैं ना, तो वो आसानी से निकलते भी नहीं हैं, तो इसका भी शायद कसूर नहीं लेकिन इतने कोई ख़ास रिमूव नहीं किए, थोड़े बहुत ही हुए, ज़्यादा नहीं हुए। शायद सेकंड टाइम ट्राई करूँगी तो कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे। चलो इतना तो पता लग गया कि थोड़े बहुत तो रिमूव हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़े ही सही। तो फिर चलें, इंशाल्लाह फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।